हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी आप सभी को। तो आज का जो ब्लॉग का शुरुआत हो रहा है वो हो रहा है मंदिर के साथ साथ और ईशान की आरती के साथ साथ। हाँ जी, तो बच्चों का भी मन ना पूजा पाठ में लगाना पड़ता है। हालांकि ईशान ना शुरू से ही हम लोगों को देखता है पूजा पाठ करते ना, तो उसको ना है मन कर, मतलब वो सुबह स्कूल भी जाता था ना, जाता है तो नहा के पूजा करके, मतलब पूजा में मतलब सुबह में क्या करता था वो, तो लोटा में जल लेके लोटने में और तुलसी मैया को चढ़ा के भोले बाबा का जो लिवी है वहाँ चढ़ा के ऐसे करके करता था। और यहाँ पे पतिदेव शंख बजा रहे थे तो पूजा हो गया है। मैं भी फटाफट से नहा ली थी कि सब लोग साथ में पूजा करते हैं तो अच्छा लगता है। और बाबू को वहाँ पे देख सकते हो, उसको ऊपर इसलिए बैठाए हैं क्योंकि अभी ना उसको नीचे बैठाते हैं ना बहुत परेशान करता है पूजा के समय पे। और उसके बाद ना वो हाथ वाथ जलाने का डर रहता है क्योंकि अभी अभी ना पिछले संडे को, बस सॉरी पिछले संडे बोल रही हूँ, ये जो संडे आया था ना उसमें वो आरती में अपना हाथ जला लिया था नीचे बैठ के, इसीलिए उस पर उसको ना ऊपर ही रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफिस गए, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठी, नाश्ता की। और आज मैं लंच नहीं बनाई हूँ, आज मैंने लंच ऑर्डर करके मंगाया है। क्यों मंगाया है ये मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। तो इससे पहले ना सुबह सुबह मैं एक लॉट जो कपड़ा होता है ना वो मैं सुबह सुबह, रंजना आई थी काम करने के लिए, तो मैं रंजना को बोली थी कि रंजना आप ना ऊपर पे ना जाके ना कपड़े ना डाल दीजिए। तो एक लॉट कपड़ा रंजना डाल दी थी लाके, जो मैं अभी उतार के रखी हूँ, और ये दूसरा लॉट कपड़ा है। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे बाबू का तो पहले छोटा में कपड़ा नहीं होता था, लेकिन अभी तो बहुत कपड़ा उसका भी हो जाता है, मेरा भी कपड़ा हो जाता है। जब बारिश का मौसम होता है ना तो एक दो दिन कपड़ा तो फिर मैं मशीन लगाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर कहाँ सुखाऊंगी कपड़े। घर घर में ना कपड़ा फैल जाता है अजीब सा। तो जो ज़रूरी का कपड़ा रहता है उसको धो देती हूँ, जो नहीं ज़रूरी का कपड़ा रहता है उसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भी कपड़ा गीला नहीं रहता है, मेरा सारा कपड़ा ड्राई रहता है। क्योंकि कहते हैं ना गीला कपड़ा जो होता है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए, भींगा हुआ कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं भींगा हुआ कपड़ा जो भी रहता है वो मैं डेली उसमें धो लेती हूँ, और जो भी सूखा हुआ कपड़ा रहता है उसको मैं छोड़ देती हूँ कि जब जब मशीन लगाती हूँ तभी तभी धोती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में करने लगी थी साफ़ सफाई। आज मेरा जो चूल्हा है ना, तो चूल्हे को मैंने दे दिया था, मतलब दे दी थी सर्विसिंग के लिए। मतलब उसका ना तो पास में ही हमारी दुकान है, तो वहाँ पर मैं भिजवा दी थी। जो दूध वाले आते हैं तो उनको मैं दे दी थी कि आप थोड़ा सा इसको दे आइए और फिर बोलिएगा इसको मतलब अच्छे से साफ़ वाफ करके, क्योंकि उसका एक बर्नल जो है ना वो जलता नहीं था बीच वाला। तो अभी हम लोग जहाँ पे शिफ्ट होने वाला है तो वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा, तो फिर पता नहीं हस्बैंड लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, और मैं छोटे बच्चे लेके कहाँ कहाँ जाऊँगी। तो इसीलिए मैं सोची अभी तो घर के पास में है, भिजवा देती हूँ और काम करवा लेती हूँ। तो इसीलिए सुबह सुबह ही जब वो दूध लेके आए थे तो मैं उनसे भेज दी थी, और इंडक्शन पे ही मैं चाय बनाई हूँ और अपना गर्म पानी, बाकी दूध बॉयल जो भी होता है वो की थी। हस्बैंड का तो आज मंगलवार है, तो आज हस्बैंड का फास्टिंग था, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना नहीं था। और हस्बैंड की तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अब ऐसे उनका तबीयत ठीक नहीं रहता तो मेरा मन बनाना मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे जब वो बीमार रहते हैं, तो क्योंकि वो मतलब बीमार नहीं रहते हैं, ठीक रहते हैं, सही से रहते हैं ना, तो मेरे अंदर ना एक कॉन्फिडेंस रहता है। क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा काम चल रहा है बैक टू बैक, जिसमें वो तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं अपना सारा काम जो है खुद ही कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे मैंने तो सर्विसिंग भिजा दिया है, तो अभी थोड़ी देर में मतलब वो दे भी गए थे, तब का ये वीडियो है। मतलब आई थिंक मैं मॉर्निंग के टाइम पे भिजवा दी थी 9 साढ़े 9 बजे, तो 11 साढ़े 11 बजे तक वो मुझे भिजवा दिए थे। तो मेरा गैस बिल्कुल ठीक हो गया है। मैंने चला के नहीं देखा है, वीडियो एडिटिंग करने बैठ गई हूँ, चला के नहीं देखी थी, बट हाँ देखूँगी क्या है नहीं है। तो अभी मैं वही लगाऊंगी। तो उससे पहले मैं सोची, किचन मेरा एकदम से फैल गया था, तो मैंने कहा किचन को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। हालांकि हम लोग को तो अब 2-3 दिन में ये घर छोड़ना है, लेकिन फिर भी 2-3 दिन तो है ना हम, क्योंकि आप नीचे देख सकते हो कार्टून पे कार्टून की पैकेजिंग हो चुका है। काफ़ी डब्बे भी साइड में आपको दिख रहे होंगे किचन के कॉर्नर में, तो ये सारी पैकिंग जो है मेरी हो चुकी है। और बहुत सारा ऐसा पैकिंग है, जैसे ये डब्बे उब्बे जो है उसको ना मैं परसों, मतलब जिस दिन मुझे जाना रहेगा ना उससे एक दिन पहले मैं ना धुलवाऊँगी, सारा खाली करके दूँगी, रंजना धो देगी, या तो फिर रंजना और मैं मिलके दोनों धो लेंगे तो जल्दी जल्दी से धुल जाएगा। फिर एक पे हेडेक नहीं होता है। पता है आपको, ऐसा नहीं है कि मेरे घर में काम करने वाली है तो मैं उसको ही सब कुछ दे देती हूँ काम करने के लिए, नहीं। जब कोई चीज़ बहुत
बहुत ज़्यादा होता है ना तो मैं रंजना के साथ मिल के कर लेती हूँ कि उसको भी हेडेक नहीं लगेगा और दोनों आदमी जल्दी जल्दी कर लेंगे तो जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे आ गई थी ये जो मिक्सर है ना, मिक्सर को ना अच्छे से क्लीन करने के लिए तो मैंने एक स्कॉच ब्राइट ली और इसको अच्छे से क्लीन तो कर दी पानी से। फिर मुझे लगा ऐसा ना हो कि इसमें करंट वरेंट आ जाए क्योंकि डर लगता है इन सब चीज़ों से मुझे। तो फिर मैंने इसको ना धूप में रख दिया क्योंकि धूप में अच्छे से पानी जो है ना वो ड्राई हो जाता है और बहुत अच्छे से सूख जाएगा, तो मैं इसीलिए वहाँ पर रख दी। हालाँकि मैंने माइक्रोफाइबर कपड़ा से पूरा क्लीन कर दिया था, तो माइक्रोफाइबर कपड़ा जो होता है ना तो उसमें ना पानी जो है बहुत जल्दी सोख लेता है। लेकिन फिर भी मैं धूप में रख दी थी क्योंकि भाई मुझे डर लगता है करंट वरेंट से कुछ लग वग ना जाए करंट, इसलिए। और ये मिक्सर मेरा बहुत दिन पुराना है, जब मैं डिपार्टमेंट में रहती थी क्वार्टर में उस टाइम का ही ये मेरा मिक्सर था। ऑनलाइन नहीं ली थी, हस्बैंड ऑफ़लाइन ही कहीं से लेके आए थे। तो लेकिन बहुत ही अच्छा था, तब से मेरा चल रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि ये इन्वर्टर पे भी चल जाता है। हमारे यहाँ लाइट्स का बहुत इशू होता है तो कभी-कभी खाना बनाने के समय लाइट कटा रहता है, लेकिन ये वाला में ना इन्वर्टर में भी चल जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बहुत ज़्यादा प्राइस का भी नहीं लिए थे, 1800 या 2000 करीब में ही हस्बैंड लेके आए थे। तो उसके बाद जहाँ पे मेरा चूल्हा रहता है ना, गैस चूल्हा वाला जो चूल्हा रहता है, तो वहाँ पे ना ऑयली ऑयली सा लग रहा था मुझे। तो मैं क्या कि एक स्कॉच ब्राइट में थोड़ा सा मैं साबुन लगाई, विम साबुन, और पानी में डाल डाल के मैं ना पूरा ना अच्छे से पूरा जो स्लैब होता है, काउंटर टॉप होता है, उसकी मैं करने लगी सफाई। मैंने कहा चलो आज इसकी सफाई कर ही डालती हूँ। हालांकि डेली तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा होता है कि मतलब चिकनापन सा मुझे लग रहा था। तो चूल्हा था नहीं, तो मैं आराम से मतलब वहाँ तक पहुँच के अच्छे से क्लीन कर पा रही थी। और चूल्हा निकाल देने के मैंने अजीब लग रहा था किचन, बिना चूल्हा का किचन अच्छा नहीं लगता है गाइस। कितना भी आपके किचन में इंडक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन आदत देखने का चूल्हा था ना तो किचन में आने का भी मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने आज खाना भी बाहर से मैं लंच मंगा ली थी, जो थाली होता है ना वही मंगा ली थी मैं और खा ली थी। क्योंकि मुझे लगा था कहीं बहुत ज़्यादा लेट होगा, दोपहर में देंगे तो फिर ये शाम को क्या खाएगा। लेकिन वो बहुत टाइम से दे गए थे, लेकिन मैं उससे पहले खाना भी मंगवा ली थी। मैंने कहा छोड़ो ब्रेकफास्ट, छोड़ो डायरेक्ट खाना ही खा लेते हैं। और वो दे गए थे, तो ये अच्छी चीज़ है कि लोग ना समझते हैं कि नहीं उनके घर में बच्चा है तो ज़रूरत होगा। तो बस यहाँ पे देखिए मेरा जो ये पूरा टाइल्स है नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया है। हालाँकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ, गैस पोंछती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ भी क्लीन कर देती हूँ। लेकिन तब भी ना देखिएगा थोड़ा बहुत सा ना ऑयली ऑयली सा रह जाता है। तो कभी-कभी अगर आप गैस चूल्हा हटा रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप वो भी मतलब हटा सकते हो। इस तरीके से मैंने पूरा जो किचन है ना अच्छे से, उसका काउंटर टॉप अच्छे से मैंने स्लैब की क्लीनिंग जो है वो कर ली है। साथ-साथ में इंडक्शन को भी मैंने पोंछ लिया है। और ये इंडक्शन भी मेरा क्वार्टर के टाइम से ही है, क्वार्टर में ही मैं ली थी ये इंडक्शन, तब से ये मेरा इंडक्शन आज तक अच्छा खासा चल रहा है। एक बार बस मैं मायके चली गई थी ना, तो मेरे पतिदेव ना गिरा दिए थे इस इंडक्शन को, तो थोड़ा सा क्रैक हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है तो मैं चला रही हूँ। अभी जब ख़राब होगा तो देखा जाएगा। इंडक्शन ना आजकल यूज़ में आ जाता है। तो बस अभी यहाँ देखिए मैंने अच्छे से पूरे किचन को ना गाइस चमका लिया है। और कितना टाइम लगा बताइए? बिल्कुल टाइम नहीं लगा ना। तो इसीलिए जब भी मुझे जो चीज़ का टाइम लगता है ना, मैं उसी टाइम पे फटाफट से ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि बैठने से अच्छा है और दूसरों की बारे में बातें करने से अच्छा है कि मैं अपना घर का काम कर लूँ। और देखिए मेरा किचन कितना सुंदर लग रहा है, नीट एंड क्लीन मेरा किचन हो चुका है। तो ये गैस चूल्हा भी मेरा सर्विसिंग से आ गया था और ये देखिए सारी चीज़ें हो गया है। अभी मैं इसको गैस चूल्हा को जला के नहीं देखी हूँ कैसा जल रहा है नहीं जल रहा है, क्योंकि पाइप डालना है। पाइप मैंने कि स्क्रू टाइप का है टाइट करने के लिए, तो वो मुझे लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। देखिए मेरा हो गया है साफ़ सुथरा। तो मेरा आज बहुत बड़ा काम मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। दोनों बच्चे जो आतंक मचा के रखे हुए हैं बेड का, आप देख ही सकते हैं। तो श्रीशांक क्या करता है ना, बेडशीट जब रखा रहता है ना फोल्ड करके, उनको निकाल निकाल के वो ओढ़ लेता है। एसी फुल कर लेगा और इसको ना ओढ़ लेता है। तो वही मैं उसको डांट लगाई कि बाबू ये सारी चीज़ें क्यों करते हो आप। उसके बाद फिर मैं इनको फ़ोल्ड करके और बेडशीट को सोची थी चेंज कर लेती हूँ बेडशीट। फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं बेडशीट नहीं चेंज करने वाली हूँ। अब बेडशीट अब 2 दिन के बाद ही
2-3 दिन अब बच्चे हमारे हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, अब बेडशीट चेंज नहीं करो, अब यही बेडशीट चलेगा, क्योंकि इतना कपड़ा हो जा रहा है ना धोने के लिए ना, मैं पैकिंग करूँ, कपड़ा धोऊँ, क्या क्या करूँ अकेले। तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो अभी ये पुराने घर में ही, सॉरी नए घर में ही धुलेगा अभी ये बेडशीट। सो अभी मैंने बेड वेड ठीक कर दिया है। अब दोनों बच्चों को एक एक ग्लास दूध दे दूँगी, बाबू को एक पिलाई दूध दे दूँगी और रिशांग को ग्लास पे दूध दे दूँगी और दोनों को सुलाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर करूँगी। पहले मेरा ठीक था कि मैं एक दिन पहले ब्लॉग बना लेती थी, तो टाइम से आपके साथ ब्लॉग चला जाता था। अभी इतना सारा काम हो जाता है ना कि मैं ब्लॉग शेयर नहीं कर पाती हूँ। पता है, बहुत मैं ना, ऐसा कोई दिन नहीं होता है, मतलब ऐसा 1-2 दिन होता है जैसे कि मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, तो अभी ऐसा काम चल रहा है ना, तो बाहर जाना पड़ता है। और हालाँकि हम लोग रूम छोड़ने वाले हैं, तो जो हमारा नया वाला घर है उसमें भी हमें जाके देखना पड़ता है। तो लेकिन अभी आप लोग के साथ बहुत कुछ शेयर नहीं की करती हूँ मैं। होप आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने बेड लगा लिया अच्छे से। उसके बाद ड्रेसिंग का तो जो हालत आजकल मेरा बेटा करता है ना, बड़ा वाला नहीं गाइस, छोटा वाला, हाँ, सोफ़े के ऊपर अगर आप उस मेरे छोटे वाले बाबू को बैठा दिए, उसके बाद तो ड्रेसिंग का सारा सामान उतार के ना नीचे फेंक देता है। फिर उसको मैं सही से रखती हूँ, ऐसे करता है, या तो नीचे से भी ना वो पकड़ के ड्रेसिंग को खड़ा भी हो जाता है। सो चलिए मैं ड्रेसिंग वेसिंग ठीक कर लेती हूँ और आपको मिलवाती हूँ अपने दोनों बच्चों से। उनका जो भी कलाकारी है ना, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। बस ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से अरेंज कर लूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। और इसको देखिए, रोना, क्यों रोना है? मम्मी काम कर रही है इसलिए, मम्मी बाबू को प्यार नहीं कर रही है इसलिए रो रहा है। क्यों रो रहा है मेरा बाबू, क्यों रो रहा है? जल्दी बोल दीजिए, जल्दी बोल दीजिए सोना, मेरा सोना क्यों रोता है इतना? ये गाइस रो रहा है क्यों? क्योंकि मंदिर में जोत जल रहा है और इसको जोत को पकड़ना है। अभी 2-3 दिन पहले ये ना क्या किया, शाम को नहीं, शाम को गाइस, हम शाम को ना गाइस आरती कर रहे थे। नहीं बताइए बात, हम सबको नहीं बताए, बताते हैं ना आपके कारनामे क्या क्या है, बता दे सबको। गाइस ये संडे के संडे ही कुछ भी करता। संडे के दिन विंडो का शीशा तोड़ दिया, तो फिर नीचे भैया को बोले तो भैया आके फिर बनवाए। उसके बाद फिर बड़ा सा गमला जो रखा हुआ है मेरा हॉल में, वो एक बार तोड़ा। उसके बाद पिछले संडे को इसने हाथ जला लिया, मतलब ये जो संडे अभी आया, तो सॉरी पिछले संडे, ये जो संडे भी था, आज कौन सा डे, ट्यूसडे, हाँ यही संडे को गए, नहीं बताइए बात, जैसे ये इस पर था, बेड पे था, और हम आरती करके हम तुलसी मैया में दिया जलाने गए बालकनी में। अच्छा नहीं बताएंगे हाँ नहीं बताएंगे। देख रहे इतना छोटा बच्चा को पता चल रहा है कि हम इसका बात बोल रहे हैं, नहीं बोले हम। अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे। गाइस हाथ जला लिया उस टाइम, जस्ट मैं उसको फिर फटाफट से कॉलगेट लगाई, पतिदेव को फ़ोन किया कि दवाई लेते आइएगा। मतलब झटपट मैंने कुछ से कुछ भी कर लेता ना, समझ में नहीं आता है कभी कभी। और जबकि ऐसा भी नहीं है भाई, आप लोग जानते हैं क्या, कभी कभी तो इसकी वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा दोनों बच्चा है। हमसे प्यार नहीं करना है, क्यों? अरे नहीं, आजा आज चलेंगे बाबू को मार्केट में लेके। आज गाइस दुर्गा पूजा का क्या इसको प्यार करेंगे तो ये कैसे करेगा? क्या हुआ? आई तुमसे पहले आए है ना मेरा निशान, तुम तो बाद में आए हो। पहली बार तो मम्मी हमको निशान की बोला है, हाँ तुम तो बाद में आए हो। देख कैसे देख रहा है। हम पहले निशान को प्यार करेंगे, उसके बाद आपको करेंगे प्यार, क्योंकि पहले मम्मी तो गाइस हमको निशान की बोला था ना, हाँ उसके बाद आप आए हो। भैया को क्या बोल रहे हो भैया को? चलिए गाइस इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना जोर से बाय बोलोगे? बाय।